सुप्रभात। हम कक्षा 10वीं के छात्र आज बाल गोविंद भगत की कहानी प्रस्तुत करने जा रहे हैं। बाल गोविंद भगत मझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। उनकी उम्र 60 वर्ष से ऊपर की थी और बाल पक गए थे। वह लंबी दाढ़ी नहीं रखते थे और कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे। कमर पर लंगोटी पहनते और सिर पर कबीर पंथियों की कनपटी टोपी। शादियों में ऊपर से कंबल ओढ़ लेते। वह ग्रस्त होते हुए भी सही मायनों में साधु थे। माथे पर रामानंदी चंदन का टीका और गले में तुलसी की जड़ों की वो डोल माला पहने रहते। उनका एक बेटा और बहू थी। उनकी पत्नी मर चुकी थी। वह कबीर को साहब मानते थे। किसी दूसरे की चीज नहीं छूते, ना बिना वजह झगड़ा करते, ना ही झूठ बोलते और ना किसी और के खेत में शौच करते। उनके पास खेती बाड़ी थी तथा साफ सुथरा मकान था। खेत से जो भी उपज होती उसे पहले सिर पर लाद कर कबीर पंथी मत ले जाते और प्रसाद स्वरूप जो भी मिलता उसी से गुजारा चलाते। वह कबीर के पद का बहुत मधुर गायन करते। बाल गोविंद भगत एक अच्छे गायक भी थे। उनका गाना बहुत मधुर था। वे कबीर के पदों को गाते रहते थे। आषाढ़ के आते ही खेतों में धान की रोपाई शुरू हो जाती थी। पूरा गांव अर्थात आदमी, औरतें, बच्चे खेतों में दिखाई देते थे। खेतों में रोपाई करते समय हर किसी के कानों में गाने गाने का स्वर गूंजता रहता था। उनके संगीत से सारा वातावरण संगीतमय हो जाता था। लोग एक ताल में और एक क्रम में काम करने लगते थे। बाल गोविंद भगत बाधों की अंधेरी रातों में पिया के प्यार के गीत गाते रहते थे। उनके अनुसार प्रिय के साथ रहते हुए भी प्रियतमा अपने आप को अकेला समझती है और बिजली की चमक से चौंक उठती है। जब सारा संसार सो रहा होता था उस समय बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा होता था। बाल गोविंद भगत कार्तिक से फागुन की प्रभाती गाया करते थे। वह सुबह अंधेरे में उठकर 2 मील चलकर नदी स्नान किया करते थे। वापसी में वह पत्थर पर अपनी खंजड़ी लेकर बैठ जाते और गीत गाने लगते थे। गर्मियों में उमस भरी शाम को वह अपने गीतों से शीतल कर देते थे। उनके गीत लोगों के मन से तन पर हावी हो जाते थे। वह भी बाल गोविंद भगत की तरह मस्ती में नाचने लगते थे। उनके घर का आंगन संगीत भक्ति से ओत-प्रोत हो जाता था। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखने को मिला जिस दिन उनके बेटे की मृत्यु हुई। उनका एक ही बेटा था जो कि कुछ सुस्त और बहुत बोधा सा रहता था। वह उससे अत्यधिक प्रेम करते थे और उसका सारा ध्यान भी रखते थे। उसकी शादी भी उन्होंने बड़ी साध से करवाई थी। उनकी पुत्र वधू बहुत सुशील थी। उसने आते ही घर का सारा कामकाज संभाल लिया था। बाल गोविंद भगत ने अपने पुत्र को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफ़ेद कपड़े से ढक रखा था। वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते रहते। उन फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर भी चढ़ा देते थे तथा तुलसी दल भी चढ़ा देते थे। उन्होंने शव के सिरहाने एक चिराग जला रखा था। बाल गोविंद भगत उसके सामने जमीन पर ही हासिल जमाए गीत गाए चले जा रहे थे और वह गीत वही स्वर और वही पुरानी तुलीनता से गा रहे थे। घर में पुत्र वधू रो रही थी जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रहे थे, किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे थे। उन्होंने पुत्र वधू के नजदीक जाकर कहा, बहू, रोने के बदले उत्सव मनाओ। आत्मा परमात्मा के पास चली गई है। विरहिणी अपने प्रेमी से जा मिली। भला इससे आनंद की बात कौन सी होगी। उन्होंने अपने पतोहू से ही अपने बेटे की चिता में अग्नि दिलवाई थी। श्राद्ध की अवधि पूरी होते ही बाल गोविंद भगत ने पतोहू के भाई को बुलाकर कहा, इसकी दूसरी शादी करवा देना। बहन, जल्दी अपना सामान बांध लो, चलना है। मैं चली जाऊंगी तो कौन बुढ़ापे में आपके लिए खाना पकाएगा? बीमार पड़े तो कौन चुल्लू पानी दे? मैं आपसे विनती करती हूँ, कृपया मुझे अपने चरणों से दूर ना करें। बहू, तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़ के चला जाऊंगा। बाल गोविंद भगत के इस निर्णय के कारण उनकी पोतोहू को मजबूरन जाना पड़ा। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते। करीब 30 कोस पर गंगा थी। घर से खाकर चलते तो फिर घर पर ही लौटकर खाते। रास्ते भर की खंजड़ी बजाते गाते। जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते। 4-5 दिन आने में लगते।
किंतु इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती। अब बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक वही जवानी वाली। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी, थोड़ा बुखार भी आने लगा, किंतु नेम वक्त तो छोड़ने वाले नहीं थे। वही 2 जून गीत, स्नान ध्यान, खेती बाड़ी देखना। दिन बीतने लगे। लोगों ने नहाने धोने से मना किया और आराम करने को कहा, किंतु वे हंसकर टाल देते रहे। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता जैसे तागा टूट गया हो। माला का एक एक दाना बिखरा हुआ। भोर में लोगों ने जब गीत नहीं सुना, जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका शरीर पड़ा था। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारा जीवन भी बाल गोविंद भगत की तरह सादगी व प्रेम भरा होना चाहिए तथा मृत्यु ऐसी जिसमें आत्मा और परमात्मा दोनों का मिलन हो जाए। धन्यवाद।